नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आइए हम जानते हैं मेष राशि के लिए वर्ष 2025 कैसा बीतेगा। वर्ष 2025 जैसा कि आप कैलकुलेशन से देख रहे हैं 2 + 0 + 2 + 5 = 9, मतलब ये मंगल प्रधान ये वर्ष रहने वाला है। और मेष राशि के लिए इसी वर्ष 7.5 प्रारंभ होने जा रही है। 7.5 मतलब आप सब समझते ही हैं, अपनी राशि से 12वें घर स्वयं की राशि और द्वितीय घर में रहता है शनिदेव, यानी कि ढाई प्लस तो हो जाता है 7.5 वर्ष। तो 7.5 ही चलती है और आपका प्रथम चरण यानी कि आपके 12वें भाव के शनिदेव प्रारंभ होने वाले हैं 29 मार्च 2025 और शनिदेव की जो ये 7.5 आपके लिए 29 मार्च से प्रारंभ होगी, ये आपके लिए कतई बहुत अच्छा अनुकूल नहीं रहने वाला है। भले ही आपकी कुंडली में दशा अनुकूल चल रहा हो, फेवरेबल चल रहा हो, फिर भी जो शनिदेव की 7.5 है वो आपका स्थान परिवर्तन, चोट चपेट, नए नए डिजीज़ वगैरह, या फिर जो यात्राएं जो आप न करना चाहते हो, अनचाही यात्राओं की ओर आपको लेकर जाएंगे। मतलब कि जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है, जिनका विवाह वगैरह नहीं हो रहा है उनके लिए थोड़ा सा अनुकूल है, विवाह हो जाएगा। तो एक पूर्ण चर्चा करने से पहले सामने जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध के अनुसार दूसरे के स्वभाव की जो निंदा या स्तुति करता है, असत में अभिनिवेश के कारण शीघ्र ही पतित हो जाता है। अर्थात आपको किसी भी व्यक्ति के प्रति या फिर किसी भी दूसरे संप्रदाय के प्रति बिना जाने बूझे या फिर अपने स्वभाव से सिर्फ निंदा या स्तुति करना नहीं चाहिए, बल्कि तर्क की कसौटी पर उसे कसना चाहिए। यदि तर्क से सही है तो ठीक, नहीं तो हम उसे छोड़ देंगे, उसको निंदा गाली गलौज नहीं करते रहेंगे, वरना आप स्वयं पतित हो जाएंगे। अब सामने देखिए, बृहस्पति देवता वर्तमान में मेष राशि के लिए 2 नंबर यानी वृषभ राशि में विराजमान है, वृष राशि में विराजमान है, जो कि अभी वक्री अवस्था में है। तो अभी भी बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, थोड़ा परेशानी वाला तो फल आपको मिल ही रहा होगा। लेकिन वो जैसे ही अगले वर्ष यानी 2025 में मार्गी होंगे और फिर 13 या 14 मई को वो चले जाएंगे आपके तीसरे भाव यानी मिथुन राशि में। यहाँ पर जो बृहस्पति देवता है वो थोड़े कमज़ोर अवस्था में रहने वाले हैं। कारण समझिए वो अतिचारी चलने वाले हैं, बहुत फास्ट चलने वाले हैं। लगभग नवंबर के पहले वीक में वो चले जाएंगे कर्क राशि में, यानी आपके चतुर्थ भाव को वो एक्टिवेट करेंगे। तो बृहस्पति देवता इस वर्ष आपके 3 राशियों को, 3 भावों को एक्टिवेट करेंगे। पहला तो दूसरे भाव में है ही वो, पिता, संपत्ति वगैरह, परिवार वगैरह में। फिर वो आपके साहस और पराक्रम तीसरे भाव में चले जाएंगे और वर्ष के अंतिम में आपके चतुर्थ भाव संपत्ति वाले योग में भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति देवता के हिसाब से यदि आप देखें तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी जो वर्ष के अंत में यदि आपको घर वगैरह की नया तलाश है या फिर नए स्थान की तलाश है जहाँ घर बना के रह सके, उसके लिए अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन बृहस्पति देवता बीच के वर्ष में थोड़े कमज़ोर होंगे, तो आपको अत्यधिक साहस और पराक्रम दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सोच समझ कर ही कार्य करें। वर्ष के प्रारंभ में जब अभी वर्तमान में शनिदेव माफ कीजिए बृहस्पति देव वक्री हैं, तो आपको शत्रुओं से या फिर किसी भी व्यक्ति से अभद्र व्यवहार या फिर किसी भी प्रकार का हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके शत्रु क्रिएट हो सकते हैं इस वर्ष। क्योंकि बृहस्पति देवता अतिचारी हैं, तो अतिचारी होकर तीसरे भाव में है, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा ज़रूर, लेकिन आप थोड़ा सा दुराग्रही कर बैठेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा साहस दिखाने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो वहाँ पर सोच समझ कर कार्य करें। हालांकि बृहस्पति देवता का ये जो स्थिति है, जब वो मई से लेके नवंबर के बीच में तीसरे भाव में रहेंगे, तो जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा अनुकूल परिस्थिति बन सकता है, या फिर वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी परेशानियां हैं वो थोड़ी कम हो सकती हैं, बशर्ते दशा भी अनुकूल होना चाहिए। अब बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव आपके वर्तमान में 11वें भाव में है, अपनी स्वराशि कुंभ राशि में, जो कि मार्च 28-29 तारीख को वो चले जाएंगे 12वें भाव, आपके 12वें भाव, यानी कि आपका 7.5 प्रारंभ होगा, जो कि आपका स्थान परिवर्तन, रोग, चोट चपेट में खर्च, या फिर आपको चोट चपेट लग सकते हैं, नई बीमारियां कुछ हो सकती हैं। तो आपका दिनचर्या एकदम बिल्कुल संतुलित और अच्छा होना चाहिए। आपके कर्म क्षेत्र या आपके कार्य क्षेत्र जो हैं वो संतुलित होने चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में तो शनिदेव आपके अभी मार्च तक अच्छी अवस्था में रहेंगे, आपके लिए अनुकूल रहेंगे, लेकिन उसके बाद परेशानी क्रिएट करेंगे। 7.5 आपकी प्रारंभ होगी इसी वर्ष। तो आपको थोड़ा जो कमर कस के एकदम जो
सीट बेल्ट लगा के चलना होता है ना, उस तरीके का चलना है कि आपको मतलब सावधानी बरतना है हर चीज़ में। तो मेष राशि के लिए 7.5 की जो स्थिति बन रही है वो बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। वर्तमान में राहु आपके 12वें भाव में विराजमान है, जो कि 18 मई यानी कि मई में ही, मार्च से लेकर मई तक 3 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, 3 बड़े गोचर होने वाले हैं। उसमें एक राहु भी है, राहु केतु है। जो राहु 12वें में है और केतु अभी 6ठे में भाव का विराजमान है। आप शत्रुओं पर हावी हैं। आपका अभी समय अनुकूल चल रहा था, लेकिन वो जैसे ही राहु चले जाएंगे 11वें में, केतु चले जाएंगे पंचम में, शनि चल जाएंगे 12वें में, तो वर्ष 2025 का जो उत्तरार्ध है ना, वो आपके लिए थोड़ा कष्टकारक रहने वाला है। उत्तरार्ध क्या कहिए, मार्च के बाद से ही स्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी। तो आपको धर्म की ओर, आपको कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, इसकी ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा आप मुसीबतों में फंस सकते हैं। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष जो है, चूँकि भारतवर्ष का भी अंतिम एक दशा चल रहा था, उसके बाद मंगल की दशा चलना प्रारंभ हो जाएगी वर्ष 2025 के लास्ट से ही। तो आप देख सकते हैं कि भारतवर्ष जो है एक बड़ा ही चेंज की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। धर्म की ओर जो चीज़ें हैं, राजा महाराज जो मतलब पुरानी जो भारत की परंपराएं थी, वो पुनः जागृत अवस्था में होती जा रही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मेष राशि के जातकों के लिए खासकर एक बड़ा ही जटिल मुद्दा बनेगा, बड़ा ही चैलेंजिंग सिचुएशन इस वर्ष बनने जा रहा है आपके लिए, गोचर से भी और स्थान के हिसाब से जो दशा देखेंगे, स्थान आप भारतवर्ष में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से दशा देखेंगे, तब भी आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाला है। हालांकि राहु आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, तो राहु की वजह से आपको आय में कमी नहीं होगी, आय होगा, लेकिन शनि 12वें में चले जाएंगे तो व्यय भी होगा और व्यर्थ का इधर उधर खर्चा भी होगा। तो इस परिस्थिति में आपके लिए सबसे बड़ा सिचुएशन ये है कि आपको अपने बड़े बुजुर्गों, परिवार के जो लोगों की जो हेल्थ वगैरह है उनका ध्यान रखना है, उनका आशीर्वाद लेना है और उनकी बातों को मानना है। उनके दिए हुए जो टिप्स हैं या फिर जो कहते हैं ना, हम विचार विमर्श करते हैं, उस तरीके से आपको कार्य करने की आवश्यकता है। तो वर्ष 2025 जो है वो मेष राशि के जातकों के लिए परेशानी भरा ज़्यादातर कहिए कि रहने वाला है। 60% से 70% आपका जो कहा जाए तो चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगा, और बाकी थोड़ा बहुत अनुकूल बीच बीच में गोचर होते रहेंगे। जैसे बृहस्पति देवता यदि नवंबर के बाद जब चले जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो यदि आपके मन में इच्छा है घर बनाने की या फिर परिवार से रहने की, तो वो आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। लेकिन गोचर जैसे प्रारंभ होगा ना शनि महाराज की, तो वो दूसरा भाव एक्टिवेट करेंगे, दूसरे भाव पे जो उनकी वक्र दृष्टि होती है वो डालते हैं, तो आपका परिवार वगैरह में, संपत्ति विवाद वगैरह में आपका फंस सकते हैं आप, संपत्ति या फिर पारिवारिक कलह में फंस सकते हैं आप, जो पैतृक संपत्ति है उसको लेकर के। तो यहाँ थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब जब 18 मई को केतु आपके 6ठे भाव से पंचम भाव में चले जाएंगे, तो पंचम भाव होता है संतान का, सूक्ष्म बुद्धि का, अवलोकन का। तो आपके पास जुआ सट्टा वगैरह में आप पैसा लगाने का सोचेंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा फंसने का योग है। वहाँ सावधानी पूर्वक, सचेत पूर्वक करें, क्योंकि वर्ष 2025 जो है वो जुआ सट्टा या फिर सेंसेक्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। वहाँ पर डामाडोल की स्थिति बन रही है वैश्विक परिदृश्य में भी, तो वहाँ सावधानी बरतें। संतान संबंधित आपको परेशानियाँ हो सकती है, अपने संतान का ध्यान रखें। अब मैं उपाय के तौर पे आपको बताऊं तो मेष राशि के लिए हनुमान जी इष्ट देवता होते हैं। हनुमान जी इनके बड़े प्रमुख देवता के रूप में आते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल है, और मंगल के जो देवता होते हैं वो या तो कार्तिकेय भगवान को माना जाता है, फिर हनुमान जी को माना जाता है। तो आप हनुमान जी महाराज वाले हैं, तो आप हनुमान जी को एकदम हनुमान चालीसा खूब पढ़िए, एकदम नित्य पढ़ा कीजिए, कम से कम 3 बार 5 बार। और मंगल देवता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो वो कीजिए, अन्यथा कम से कम हनुमान चालीसा पढ़िए, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। वर्ष 2025 7.5 आपकी प्रारंभ होने वाली है, तो घबराना नहीं है। बस अपने कर्म और अपने धर्म की ओर आपको बढ़ना है, अपने कर्म पर ध्यान देना है, आलस्य को त्यागना है। वैसे भी मेष राशि के जातक में आलस्य की कमी होती है, आलस्य ज़्यादा इनमें नहीं होता। ये बड़ी एक्टिव प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि अग्नि तत्वों की इनकी प्रधानता होती है। तो मेष राशि के जातक वर्ष 2024 आपके लिए अच्छे बीते, इसलिए हनुमान जी के शरण में जरूर जाइए, उनकी उपासना कीजिए, पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, उनका कहा मानेंगे, तभी 7.5 से आपका कल्याण हो सकता है। हालांकि एक चीज़ है, जो विदेश यात्रा वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा अनुकूल समय मिलेगा, उनको यात्रा या फिर घर से दूरी की यात्रा बनने का भी योग बन रहा है वर्ष 2025 में। शीघ्र ही हम
वृष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा बीतेगा उसका वीडियो लेकर आएंगे। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।